Hello everyone, welcome to class number 42 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जांपल्स। सो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या है, फंक्शन की दो टाइप्स क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हम किस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल एग्जांपल यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करके। आज के क्लास में हम देखेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो आज के क्लास का हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन क्या है, यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिखना है जहां पे हमें एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए चार अलग अलग यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करके क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करके सिंपल तरीके से कैसे हम एक C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ओपन करना पड़ेगा टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को। तो चलिए ओपन करते हैं पहले टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। जैसे कि कोई भी C++ प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, और आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को पहले हमारे प्रोग्राम में लिंक करते हैं। फिर से यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को और लिंक करेंगे यहाँ पे कोनियो हेडर फाइल को। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम जैसे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते वक्त हम पढ़े हैं, कोई भी हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के साथ लिंक करने के बाद उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शंस, जहां पे हम कुछ कॉन्स्टेंट्स अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं, डिफाइन करना चाहते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे भी आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन को हम मेनली यूज करते हैं कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए या फिर कोई भी वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करना चाहता हूँ तो पहले मुझे उन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उन यूजर डिफाइंड फंक्शंस को हम डिक्लेयर करेंगे कहाँ पे, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। ओके, तो चलिए डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ किस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन, वॉइड यूज किया मतलब क्या, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला। अगर आप रिटर्न टाइप वाला यूज करना चाहते हो तो रिटर्न टाइप वाला यूज कर सकते हो, जिस तरह का वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो उसी तरह का रिटर्न टाइप यूज करोगे। उसके बाद मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ एक फंक्शन सम एडिशन के लिए, उसके अंदर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आर्ग्यूमेंट। ओके, मींस ये किस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन है, function with argument and no return type, function with argument and no return type. Okay, function with argument means what, argument means हम argument तब यूज करते हैं जब हम कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ वैल्यू एज ए इनपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं। और रिटर्न टाइप हम कब यूज नहीं करते, जब हम चाहते हैं कि कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग फंक्शन के पास कुछ भी वैल्यू रिटर्न ना करे। ओके, तो यहाँ पे जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज करेंगे सारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस वही सेम फॉर्मेट के यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर और एक फंक्शन लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मेट यूज करेंगे। फिर से यूज करेंगे और एक फंक्शन यहाँ पे डिवीजन के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमें चार तरह के ऑपरेशंस, चार तरह के फंक्शंस हमारे एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जबकि हमें परफॉर्म करना था, इसीलिए यहाँ पे मैंने चार अलग अलग यूजर डिफाइंड फंक्शंस यूज कर लिए, चार अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद यूज करेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, किस तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लेंगे, क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया है वहां पे रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो वैल्यू रिटर्न कहां से कहां तक होता है, कॉल्ड फंक्शन से उस कॉलिंग फंक्शन के पास होता है जिस कॉलिंग फंक्शन से हमने कॉल्ड फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर से कॉल किया था। मतलब मेन फंक्शन के अंदर मुझे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना। बट यहाँ पे मैंने यूज किया है आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट यूज किया है मतलब क्या, कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास मुझे वैल्यूज को एज ए इनपुट भेजना है।
तो अगर मुझे कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास कुछ वैल्यूज भेजना है, सो कॉलिंग फंक्शन कहाँ पे होता है? मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज लेंगे, तब जाके ना हम वैल्यूज को ऐसे इनपुट पास कर पाएंगे कॉल्ड फंक्शन के पास। तो यहाँ पे हमें कितना वैल्यू चाहिए? एक सम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। दो वैल्यूज के लिए कितना वेरिएबल लेंगे? दो वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेंगे a एंड b। उसके बाद यूज करेंगे clr scr फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट और एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ a, एंटर द वैल्यू ऑफ a। उसके बाद सी इन स्टेटमेंट यूज करके यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको a वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। फिर से यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट, फिर से मैसेज दिखाएंगे यूजर को एंटर द वैल्यू ऑफ b। उसके बाद यूजर जो वैल्यू इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे सी इन स्टेटमेंट, और उसको रीड करके कहां पे स्टोर करके रखेंगे? b वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर करके रखेंगे। क्लियर इतना? a और b का वैल्यू यूजर से हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? a और b का वैल्यू यूजर से इनपुट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? सारे फंक्शंस के पास उन a एंड b का वैल्यूज को पास कर देंगे एज ए इनपुट। ओके, सम a, b, a और b का वैल्यू सम फंक्शन के पास हो गया। वैसे ही सब्ट्रैक्शन फंक्शन के पास भी हमने पास कर लिया a b का वैल्यू। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के पास भी हमने पास कर लिया a एंड b का वैल्यू। वैसे ही डिवीजन फंक्शन के पास भी हमने पास कर लिया a एंड b का वैल्यू। ओके, चारों फंक्शन के पास करने के बाद फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट ch फंक्शन। मेन फंक्शन का काम खत्म, मेन फंक्शन क्लोज। उसके बाद हमें क्या करना है? एक एक फंक्शन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। मेन फंक्शन से वहां पे हमने कॉल भी कर दिया, बट हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक हम फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक फंक्शन किसी भी तरह से काम ही नहीं करेगा। तो जिस तरह का फंक्शन हमने डिक्लेयर करते वक्त यूज किया था वही सेम टाइप का फंक्शन हमें डिफाइन करते वक्त भी यूज करना पड़ेगा। सो वॉइड सम इंट a इंट b। ओके, सम फंक्शन को ओपन किया मैंने, उसके अंदर मैंने क्या किया? एक वेरिएबल यूज किया s, जिसको इनिशियलाइज किया 0 के द्वारा। फिर मैंने लिया s इक्वल्स टू a प्लस b। इतना समझ आ गया? अभी हम क्या करेंगे? सी आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे और वहां पे प्रिंट करेंगे a प्लस b इक्वल्स टू, किसमें स्टोर्ड है? s में स्टोर्ड है। a प्लस बी इक्वल्स टू s, सेमीकोलन, सिंपल, खत्म। उसके बाद वैसे ही सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे, void सब int a कॉमा int b ओपन करेंगे। उसके अंदर फिर से लेंगे int, एक वेरिएबल ले लेते हैं सब इक्वल्स टू 0। ओके, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं int s1, int s1 इक्वल्स टू 0। और उसके बाद लेते हैं s1 इक्वल्स टू a माइनस b। ओके, फिर यहाँ पे यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट a माइनस b इक्वल्स टू s1। ओके, उसके बाद लेंगे और एक फंक्शन void मल आर्ग्यूमेंट int a int b ओपन करेंगे उसको। उसके अंदर लेंगे और एक वेरिएबल सपोज लेते हैं int m। तो एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो यहाँ पे वेरिएबल का मिनिमम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 1। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे m इक्वल्स टू a इंटू b। अगर वहां पे मल्टीप्लिकेशन का मिनिमम वैल्यू मैं 0 ले लेता तो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो हमेशा क्या आता? 0 ही आता। ओके, इसीलिए मिनिमम वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1। कब? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते वक्त। उसके बाद यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट a इंटू b इक्वल्स टू m। ओके, उसके बाद फिर से यूज करेंगे और एक फंक्शन void डिवीजन, div आर्ग्यूमेंट्स int a int b int d और एक वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं d। ओके, d इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, देन सी आउट a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू d। ओके, सिंपल, कुछ डिफिकल्ट लगा? अब तक शुरू से देख लेते हैं। पहले हमने लिया आयोस्ट्रीम हेडर फाइल्स एंड कोडियो हेडर फाइल्स को हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके प्रोग्राम के साथ लिंक किया।
उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमें चाहिए थे हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद मेन फंक्शन को ओपन किया, उसके अंदर जबकि हमने आर्ग्यूमेंट लिया है, मतलब मेन फंक्शन से हमें कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन के पास वैल्यू जबकि पास करना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल का वैल्यू एज ए इनपुट यूजर से लिया। उसके बाद सारे फंक्शंस के पास उन वैल्यूज को पास कर लिया। उसके बाद हर एक फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज को हम लेके हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिस तरह के फंक्शंस को यूज करके हम जिस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते थे। प्रोग्राम खत्म, सिंपल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी फंक्शन हमने परफॉर्म किया, जैसे कि फर्स्ट हमने परफॉर्म किया एडिशन ऑपरेशन, तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट दिखाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो रिजल्ट दिखाना वाला है वो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में दिखाए। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एंड एल मैनिपुलेटर, या फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं एंड एल मैनिपुलेटर। ओके, एंड एल मैनिपुलेटर की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, एंड एल मैनिपुलेटर की जगह पे आप ऐसे बैकस्लैश टी कैरेक्टर कांस्टेंट भी यूज कर सकते, बैकस्लैश एन कैरेक्टर कांस्टेंट भी यूज कर सकते हो। ओके, ओके खत्म। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है, प्रोग्राम सही है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू लेते हैं 50, एंटर द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू लेते हैं 20। क्या दिखा रहा है, a प्लस बी 70 सही है, a माइनस बी 30 सही है, a इंटू बी 1000 सही है, a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 2 सही है। ओके, तो पता चला कैसे एक सिंपल C++ प्रोग्राम हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके। ओके, तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया उस टॉपिक के बारे में आपको समझ आया कि हम कैसे एक सिंपल C++ प्रोग्राम लिख सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज करके। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।